हाँ जी बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो बेटे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो सोल्यूशन होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूट की मात्रा कितनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आपको पता ही है कि जो सोल्यूशन है वो तो बनेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है और 100 ml ऑफ वाटर के अंदर मैं 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी उस सोल्यूशन को मैं एक साइड पे रखूंगा। उसके बाद अगेन मैं 100 ml वाटर लूंगा, उसके अंदर फिर मैं 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगा, उसको मैं साइड पे रखूंगा। तो दोनों को जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा दोनों का, तो उन सोल्यूशन में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? उन दोनों में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वो होगा जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, यानी कि 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 ml वाटर वाला। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है यहाँ पर अगर हम स्टडी करेंगे तो द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ solute dissolved in a given quantity of solvent is called concentration. There are many methods to express the concentration of solution. हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। वैसे जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ 10 मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कि ये कौन सा सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसके अंदर बेटा जी जो हमारे पास पहले 3 मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। इसमें हम परसेंटेज के माध्यम से बताते हैं कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज मास परसेंटेज मेथड। इसमें बेटा जी ऐसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मास परसेंटेज मेथड है, तो मास परसेंटेज मेथड का कोई रिलेशन होगा मास के साथ। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सोल्यूट का वेट कितना है जो हमने सोल्यूशन में ऐड किया है, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है, और उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं मास परसेंटेज मेथड। So mass percentage method of component in a solution may be defined as mass percentage of component in a solution may be defined as the mass of the component per 100 ग्राम of solution। ठीक है, किसी सोल्यूशन के हर 100 ग्राम के पीछे कितने ग्राम्स सोल्यूट के एडेड हैं, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, अब लेट कर लीजिए कि लेट ए सोल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी, और एक सोल्यूशन है उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे ए एंड बी। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकलेगी? मास ऑफ ए ओवर टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंपोनेंट यानी कि जो हमारा सोल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा बी, तो उसकी मास परसेंटेज कैसे निकलेगी? मास ऑफ बी ओवर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेटा जी इस तरीके से हम इसका मास परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, A solution is prepared by mixing 100 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ 400 ग्राम ऑफ वाटर। 400 ग्राम पानी लिया, उसके अंदर 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल हमने ऐड किया है और उसका एक सोल्यूशन तैयार किया। अब उस सोल्यूशन में मास परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर दोनों की हमने मास परसेंटेज ऑफ निकालनी है। ठीक है, तो बेटा जी देखिए मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना था? 100 ग्राम्स। ठीक है, ये गिवन था, और इसके अलावा मास ऑफ वाटर कितना था? वो 400 ग्राम था। तो टोटल मास कितना हो गया? 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। तो मास परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या आएगी? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि 100 ओवर टोटल मास यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20%। ये आप बेटे सॉल्व कर लेना खुद ही। ठीक है, तो सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ वाटर अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो कैसे होगी? 400 टोटल मास था वाटर का, और 500 दोनों पूरे सोल्यूशन का मास था। सो 400 ओवर 500 उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज इक्वल टू 80%। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकंड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी। सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो ये एक टर्शरी सोल्यूशन हो जाएगा आपका। इफ ए सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ ए, 20 ग्राम ऑफ बी एंड 900 ग्राम ऑफ सी। ठीक है, एक सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम्स ए कंपोनेंट है, 50 ग्राम बी कंपोनेंट है और 900 ग्राम्स सी कंपोनेंट है। तो मास ऑफ ए हो गया 10 ग्राम, मास ऑफ बी इज 50 ग्राम एंड मास ऑफ सी इज 900 ग्राम। तो टोटल मास कितना आ जाएगा बेटा जी? 960 ग्राम्स। तो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या आएगी?
10 ऊपर रहेगा और नीचे टोटल मास यानी कि 960 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको जब आप सोल्व कर लोगे तो ये इतना आ रहा है अभी हमारा 25 और 24। इनको आप सोल्व कर लेना और आपका पूरा का पूरा जो आंसर है करेक्ट आ जाएगा डेसिमल्स में। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, मास परसेंटेज मेथड। अगर किसी को मास परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी सोल्यूशन की अगर हमने मास परसेंटेज में निकालनी हो तो वो इस मेथड से निकाली जा सकती है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड मेथड है जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। इसको V/V भी बोलते हैं। तो इट में बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 100 वॉल्यूम्स का मतलब कोई भी उसकी यूनिट हो सकती है, ml, लीटर वगैरह। तो उसमें बेटा जी हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं A और B। A की जो वॉल्यूम है उसको हम VA लिखेंगे, ये देखिए VA, और जो B की वॉल्यूम है उसको हम VB लिख रहे हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज जैसे हमने निकाली थी उसी तरीके से ये वॉल्यूम परसेंटेज भी निकलेगी। तो बेटा जी जो वॉल्यूम परसेंटेज है A की वो बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम ऑफ A ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ B कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ B ओवर टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है आपने कि ये मेथड तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तभी हम उनकी वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास हाँ जी तो बेटे इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, थोड़ा इसको करता हूँ मैं। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 400 ml ऑफ वाटर एंड 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सोल्यूशन के अंदर हमको वाटर जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में गिवन है और इथाइल अल्कोहल जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। और इनके यूनिट्स देख के भी पता चल रहा है कि ml में अगर यूनिट्स है तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 400 ml, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 100 ml। सो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर कि अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80%। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल ओवर टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 20 लीटर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। तो बेटा जी इसमें क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास 10 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 20 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल वो भी 20 लीटर्स है, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 50 लीटर्स। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 10 ओवर टोटल वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। तो बेटा जी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड हम तब लगाते हैं जब सॉल्वेंट लिक्विड हो और हमारा जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी का वेट ऑफ बी का मतलब बी को हम सॉल्यूट मान के चलते हैं और ए को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, आपने ये इस चीज़ को हम हमेशा परमानेंटली अपने स्टोर कर लेना दिमाग में कि जो सॉल्वेंट होगा वो ए और जो सोल्यूट होगा वो बी। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी आपके लिए सारे फॉर्मूले जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, खराब का मतलब कि अच्छे से समझ नहीं आएंगे देखने में सिंपलिसिटी के साथ। ठीक है, तो ऐसा है कि जो वेट ऑफ बी है, वेट ऑफ बी का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के इधर स्पेलिंग थोड़े वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, और W/V इंटू 100। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज पार्ट्स पर मिलियन मेथड। तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन मेथड है ये तब यूज़ किया जाता है जब
सोलवेंट के मुकाबले सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम हो, ठीक है। आमतौर पे हम पार्ट्स पर मिलियन मेथड को यूज़ करते हैं पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। पोल्यूशन लेवल इन एयर, पोल्यूशन लेवल इन वाटर, ठीक है। तो उन केसेस में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन मेथड को, और इसको पीपीएम मेथड भी बोला जाता है और इसके यूनिट्स भी पीपीएम ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दिस मेथड इज़ यूज्ड, आप थोड़ा सा देखिए, this method is used when solute is present in very small amount. Mostly this method is used to measure pollution level in air and water. It may be defined as the number of parts of one component per million parts of solution, ठीक है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। Let a solution has components, two components A and B. तो ppm level of A अगर हम निकालेंगे तो होएगा parts of component A over total parts of the solution multiply by, यहाँ पर बेटा जी आएगा 6, ठीक है। यहाँ पर मिलियन आएगा, 10⁻⁶ होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 10 की जो पावर है वो 6 होगी। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। If 500 ml of solution contains 2 × 10⁻³ grams of chlorine, कैलकुलेट द ppm लेवल ऑफ क्लोरीन। तो इसमें हम ppm लेवल ऑफ क्लोरीन चेक कर रहे हैं। 500 ml पानी के अंदर इतने ग्राम्स क्लोरीन है, तो ये आ जाएगा ppm लेवल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ ओवर 500 × 10⁻⁶, जो कि मिलियन के बराबर होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 ppm, ठीक है। तो इसका ये ppm लेवल आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, बाकी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ रहा होगा क्योंकि ये वर्चुअल क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस अभी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो नेक्स्ट एक और है हमारा न्यूमेरिकल की एग्जांपल। ए पोल्यूटेड वाटर कंटेन 3 × 10⁻² grams ऑफ डस्ट पार्टिकल्स पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द ppm लेवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो बेटा जी इसमें क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 100 ml, 100 ml, वेट ऑफ वाटर हमें गिवन है 3 × 10⁻² grams। तो ppm लेवल ऑफ डस्ट पार्टिकल सिमिलरली वैसे ही आएगा कि जो हमारा सोल्यूट है वो आ जाएगा 3 × 10⁻² ओवर 100 × 10⁻⁶, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 10⁻⁶। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 × 10⁻² ppm। ओके, सो ये थे हमारे कुछ नॉर्मल से मेथड्स, और इसके बाद की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा मोलैरिटी जैसे महान मेथड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, ठीक है। और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको फ़िलहाल इन 4 मेथड्स के साथ अपनी रिवीजन करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुक्स खोलिए और इन जो 4 मेथड्स हैं इनका आप कीजिए, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट होगा वो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। Thank you.